तंजीम का राइट है और इंशाल्लाह ताला लाहौर तंजीम जिस चीज़ को रिकमेंड करेगी ये टिकटें इंशाल्लाह उसी को मिलेंगी और हम सारों ने मिलकर उस इलेक्शन को लड़ना है और उस इलेक्शन को जीतना भी है। आखिर में हम लोग पुराना ऑफिस जो चल रहा था अपना वो ऑफिस अब ख़त्म हो चुका है। हमें नया ऑफिस या कोई पुराने ऑफिस जितने थे वो मेरा तो ख्याल है किराए पे थे, हमें भी शायद को किराए पे ही दफ्तर लेना पड़े। एक आध दिन के अंदर वो दफ्तर लेके हम लोग अच्छी बिल्डिंग को हायर करते हैं जिसमें अपने लाहौर का मुश्किल बुनियादों पे वो ऑफिस होगा और उसी को लेके हम चलेंगे। एजाज चोई साहब वाला कोई ऑफिस दोस्त बता सकता है? रिहाइश तो उनकी अब उधर नहीं है, वो पार्टी का ऑफिस था। अगर वो खाली हो, एजाज चोई साहब इजाजत दें तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे, वरना हम कोई किराए पे ले लें। वो भी किराए पे था, दोबारा रेंट पे चढ़। ओके, ये जो फैसल टाउन वाला, बहरहाल हम लोग एक आध दिन के अंदर किसी भी दोस्त के पास अच्छी प्रायोरिटी हो तो ज़रूर बताइएगा। हमें लाहौर ऑफिस के लिए अच्छा एक कनाल का घर चाहिए, मेन रोड के ऊपर हो और कमरे शमरे उसके खुले हों। तो वो अगर कोई ऐसा हो तो रेफ़र कीजिएगा, हम इंशाल्लाह सारे दोस्त मिल के एक लाहौर का ऑफिस लेने जा रहे हैं। और दूसरा, तमाम दोस्त जो इधर आज मौजूद हैं, यही हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है, यही हमारी मेन टीम है। कुछ दोस्त गैर हाज़िर भी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ होगा कि शायद प्रॉपर इतला उन तक ना पहुँच सकी हो या वो शहर से बाहर हो। इसलिए हमारा सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ वो खबासत कर गया कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। बदकिस्मती से वो पार्टी के अंदर भी हमारे ऊपर मसलत था, वो मेरी मर्जी से सेक्रेटरी मेरा नहीं था। मैं जब प्रेसिडेंट बना तो वो सेक्रेटरी मौजूद था और उसने जिस तरीके से काम किया, मैंने बड़ी कोशिश की। मैं समझता हूँ फूलों के साथ कांटों को भी लेकर चला जा सकता है, तो इसलिए मैंने उसकी तमाम तर खबासतें नोट भी की, इजहार भी किया, लेकिन वो शाह को पसंद था। जो शाह को पसंद है उसको हम डिसोन नहीं कर सकते। और जब वो पसंद नापसंद ख़त्म हुई तो तब ये भी इलेक्शन से चंद दिन पहले सेंट्रल पंजाब वालों ने ये फैसला किया कि आप अपना सेक्रेटरी चेंज कर दें। मैंने कहा नहीं, आप गुंजाइश नहीं है, आप यही सेक्रेटरी रहेगा, इलेक्शन सर पे है, हम किसी क्लैश में नहीं पड़ना चाहते। और उस बंदे ने जो किया वो लाहौर पूरे के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गया है। हालांकि उस बेवकूफ़ को ये शायद अंदाज़ा नहीं है, आज की असम्बली सिर्फ 1 साल की असम्बली है, मैक्सिमम 1 साल की असम्बली है, और अगली असम्बली जो इलेक्ट होनी है 1 साल के बाद, उन्होंने अगले 40 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी करनी है। वो 85 में जो लोग जीत कर आए थे, गैर जमायती बुनियादों पर जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकाट किया, और जो लोग 85 में इलेक्ट हुए उन्होंने 40 साल इस मुल्क